विद्या भारत्या गूगल कक्षा कक्षे भवतां सर्वेषां छात्र छात्राणां स्वागतं नमस्ते सुप्रभातम्। अद्य वयं कर्तृवाच्ये कर्मवाच्ये भाववाच्यस्य च विषये संयुक्तरूपेण उदाहरणानाम् अध्ययनं करिष्यामः। परीक्षायां कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य उदाहरणम् आगतवन्तः, तेषां परिवर्तनमपि अस्माभिः करणीयः। किञ्चित् उदाहरणं कर्तृवाच्यस्य भवति, किञ्चित् कर्मवाच्यस्य भवन्ति। यानी कर्तृवाच्य के उदाहरण आएंगे तो उनको अपन को कर्मवाच्य में बदलना है, और यदि कर्मवाच्य के उदाहरण आते हैं तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। और कई बार कर्तृवाच्य को भाववाच्य में भी परिवर्तन करना होता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता है। तो मैं इन तीनों वाच्यों के उदाहरण लिख रहा हूँ, फिर अपन इनको परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले उदाहरण क्रमांक 1, सः विद्यालयं गच्छति। सः विद्यालयं गच्छति। द्वितीय, वयं पुस्तकानि पठामः। वयं पुस्तकानि पठामः। गोपालः मधुरं जलं पीबति। चतुर्थ, रमा प्रतिदिनं गृहकार्यं करोति। पंचम वाक्यं, सः लिखति। षष्ठ, षष्ठ वाक्य है, रामेण वेदः पठयन्ति। सप्तम वाक्यं, वयं खादामः। अष्टम वाक्यं, तेयि कथा लिख्यन्ते। यही कथा लिख्यन्ते। इस प्रकार ये अपने लगभग 8 वाक्य हैं।
इसमें कर्तृवाच्य के वाक्य भी है और कर्मवाच्य के वाक्य भी है और भाववाच्य के वाक्य भी है। तो अपन को ये देखना है कि जो कर्तृवाच्य है, जैसे ये वाक्य है कर्तृवाच्य का है, ये कर्तृवाच्यम, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ये भी कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्यम, ये भी कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्यम, ये भी कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्यम। ये वाक्य जो है, ये अपना जो है, इसमें कर्म नहीं है तो ये साधारण वाक्य है, इसको अपन को बदलना है। ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्यम है, ये भी साधारण वाक्य है और ये भी कर्मवाच्य है, कर्मवाच्यम। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। अब ये जो होता है ये साधारण वाक्य है, इसको अपन फिर भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो अब ये जो है कर्तृवाच्यम, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, इसको अपन को किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या नियम है? नियम इसका ये है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति, यहाँ कर्ता है सह, तो सह शब्द प्रथम पुरुष एक वचन है पुल्लिंग में, तो इसका प्रथमा विभक्ति है तो इसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी तेन, तेन, तेन हो गया। अब यहाँ कर्म, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, तो विद्यालय शब्द यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो विद्यालय शब्द की प्रथमा विभक्ति हो जाएगी विद्यालयः, तेन विद्यालयः। अब गच्छति, गच्छति धातु यहाँ तो इस कर्ता के अनुसार है। अब जो धातु आएगी, मूल धातु इसमें गम है, तो गम धातु विद्यालय के अनुसार आएगी, तो ये हो जाएगा मूल धातु गम, गम ये जुड़ा, और ये विद्यालय एक वचन है तो एक वचन की क्रिया आत्मनेपदी में हो गई गम्यते, तेन विद्यालय है गम्यते। ये हो गया कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्यम हो गया। तो अपन ने इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दिया। अब ऐसे ही ये है वयम पुस्तकानि पठामः, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो कर्म है वो भी बहुवचन है और जो कर्ता है वो भी बहुवचन है। अब क्रिया को कैसे अपन लिखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। वयम उत्तम पुरुष है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो अब इसको अपन को बदलना है तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। तो अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन होती है अस्माभि, अस्माभि, अस्माभि। पुस्तकानि ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, अब ये होगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो पुस्तक शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है, तो प्रथमा और द्वितीय समान रूप चलते हैं विभक्ति के, तो ये पुस्तकानि का पुस्तकानि ही रहेगा, पुस्तकानि। अस्माभि पुस्तकानि। अब अपन को ध्यान यह देना है पठामः है। अब ये जो क्रिया आएगी वो पुस्तकानि के अनुसार आएगी आत्मनेपदी में। तो पुस्तकानि जो है बहुवचन है तो ये हो जाएगा पठ धातु, मूल धातु पठ, ये और बहुवचन में हो गया ते, पठयन्ते। अस्माभि पुस्तकानि पठयन्ते, ये हो गया कर्मवाच्य, कर्मवाच्यम। ये कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार
गोपाल है मधुरम जलम पीबती, यहाँ मधुरम जलम आया है। अभी तक अपन देखा कि केवल कर्ता आता था, लेकिन ये कर्ता की जो वो कर्म की जो है विशेषता बता रहा है कि जल कैसा है, मधुरम। तो मधुरम जलम, मधुरम जलम है तो इसमें हो जाएगा तृतीय विभक्ति गोपालेन, गोपालेन, गोपालेन मधुरम। अब ये प्रथमा भी एक वचन जलम ही होता है और द्वितीय भी जलम ही होती है, तो मधुरम जलम, गोपालेन मधुरम, मधुरम जलम। और पीबती तो मूल धातु पी पा होती है तो पा का हो जाता है पीयते, मधुरम जलम पीयते, गोपालेन मधुरम जलम पीयते, ये वाक्य बन गया। अब रमा प्रतिदिनम गृह कार्यम करोति, तो ये अपना जो वाक्य बना ये हो गया कर्मवाच्य में, कर्मवाच्यम, ये कर्मवाच्य में वाक्य हो गया। अब रमा प्रतिदिनम गृह कार्यम करोति, यहाँ रमा प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो इसकी तृतीय हो जाएगा स्त्रीलिंग में रमया, रमया गृह प्रतिदिनम, प्रतिदिनम ये विश्व का विशेषण है तो ये प्रतिदिनम ही रहेगा, अव्यय रूप में मान लो इसको प्रतिदिनम। अब गृह कार्यम नपुंसक लिंग की द्वितीय विभक्ति भी है, तो ये नपुंसक लिंग होने से द्वितीय विभक्ति गृह कार्यम ही है, तो प्रथमा विभक्ति भी गृह कार्यम ही होगा, गृह कार्यम। अब मूल धातु करोति तो ये हो जाएगा क्रियते, क्रियते, रमया प्रतिदिनम गृह कार्यम क्रियते, किया जाता है। स लिखती, अब ये वाक्य जो है इसको अपन को बदलना है भाववाच्य में, तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तो स की हो गई तेन, तेन, और लिखती का हो जाएगा लिखियते। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलते हैं हमेशा ही, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन या द्विवचन हो। तेन लिखियते, तो ये वाक्य बन गया भाववाच्य का, भाववाच्यम। इसी प्रकार रामेण वेदा पठयन्ते, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। अब इसको अपन को बदलना है कर्तृवाच्य में, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति है तो कर्ता में हो जाएगी प्रथमा विभक्ति, तो ये हो जाएगा रामः, रामः वेदः, वेदा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो इसका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो वेदा की जगह हो जाएगा वेदा, वेदान, राम है वेदान। अब पढ़ने वाला एक वचन राम ही है तो ये हो जाएगा पठती, भले ही वो पठयन्ते बहुवचन में होगा, भले ही ये बहुवचन है क्योंकि ये इसके अनुसार है। अब ये जो क्रिया आएगी वो राम के अनुसार आएगी, तो राम एक वचन है तो पठती ही रहेगा, राम वेदान पठती, राम वेदों को पढ़ता है। इसी प्रकार वयम खादा में ये हो गया अपना कर्मवाच्य हो गया, ये कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्यम, ये कर्तृवाच्य हो गया। वयम खादा में, वयम में प्रथमा विभक्ति है तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति का बहुवचन अस्माभि, अस्माभि विसर्ग लगेगा, खादाम है तो ये खाद्यते हो जाएगा एक वचन लटलकार, अस्माभि खाद्यते, खाद्यते। ते तेई कथा लिख्यन्ते, ये कर्मवाच्य का है, इसको बदलना है कर्तृवाच्य में, तो ते बहुवचन है तृतीय विभक्ति का, तो ये हो जाएगा स तौ ते, एक वचन हो गया ये बहुवचन, ते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कथा, कथा स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी कथा ही होती है और द्वितीय विभक्ति भी कथा ही होती है, तो कथा का कथा ही रहेगा। ते कथा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी रहती है स्त्रीलिंग में, ते कथा। अब ये जो लिखने वाले हैं वो ते है तो ये हो जाएगा लिखंती,
ते कथा लिखन्ति, क्योंकि यहाँ जो कर्ता है वो बहुवचन का है पुल्लिंग में, तो ते कथा लिखन्ति हो गया। इस प्रकार से अपने जो वाक्य परीक्षा में आएंगे उसे अपन को परिवर्तन करना है। और अगर कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य में बदल दो, और कर्मवाच्य तो कर्तृवाच्य में बदल दो। और ये जो भाववाच्य के उदाहरण ये बहुत कम आते हैं, कभी कभार एक उदाहरण आ जाता है, तो उसको अपन को ये बदलना है कि कर्ता में तृतीय व्यक्ति लगानी है, और क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी, चाहे कर्ता द्विवचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे प्रथम पुरुष का हो चाहे उत्तम पुरुष का हो चाहे मध्यम पुरुष का हो। इस प्रकार ये अपना जो वाच्य प्रकरण था ये आज पूरा हुआ। कल अपना दूसरा प्रकरण पढ़ेंगे, इति।